Welcome again, my dear students. In this video, we will talk about types of partner. Okay, let's start. There can be following types of partner. First one is active or working partner. Active partners are those partners who contribute his capital and participate every kind of function of the partners. Yes, generally he is a full-fledged partner. Suppose firm debt is greater than firm's assets, then active पार्टनर्स पे करेंगे डेट को पर्सनल असेट्स को डिस्पोज करके मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही बियर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी ओके एंड नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर फॉर एग्जांपल EBCD फोर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म को नीड है एक्स्ट्रा फंड की बिकॉज दे वांट टू एक्सटेंड देयर बिजनेस सो दे अग्रीड टू एडमिट एडिशनल पार्टनर सपोज मिस्टर ई सेज दैट वो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर सकता है बट फर्म में टाइम नहीं देगा फिर भी मिस्टर ABC एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको अपने पार्टनरशिप में एडमिट कर लेते हैं बिकॉज वो टाइम नहीं देगा बट फर्म को रिक्वायरमेंट फंड की है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है मिस्टर ई फर्म को कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है तो सो हेयर मिस्टर ई इज अ स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर मीन्स स्लीपिंग पार्टनर contribute capital but not take active part in the business organization. Okay, and next secret partners similar to active partner but secret partners not known to the outside world. Okay, next limited partners. In case of debt, limited partner are those partner whose liability is limited to the extent of his share capital and profit of the firm. So in case of debt is greater than business assets, then limited partners cannot liable to exceeding to the contributed capital. जहाँ तक उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है उसकी कैपिटल से पेमेंट किया जाएगा एडिशनली उससे पर्सनल डिमांड नहीं किया जाएगा कि पर्सनल असेट्स डिस्पोज करके उसको पे ऑफ करो लाइक आपका उसमें हुआ करता था एक्टिव पार्टनर में जैसा होता था ओके यहाँ पर उसके प्रॉफिट्स को पे कर दिया जाएगा प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा ठीक है उसकी कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की है कैपिटल उसने वो उसको पेमेंट नहीं की जाएगी डेटर्स को पेमेंट किया जाएगा बट पर्सनल लाइबिलिटी पर्सनल असेट्स को डिस्पोज करके डिमांड नहीं की जाएगी कि पेमेंट किया जाए ओके नेक्स्ट इज partners in profit only. As the name suggested, these types of partner has share only in profit, not in loss. So these types of partner admit for his goodwill and money. Yes. Okay. Now next one is nominal or ostensible or quasi partner. Such partner neither contribute capital nor takes part in the management of the firms. He does not share in the profit and losses of the firm. He only lends his name and reputation of the firm. He represents himself knowingly
allows himself to be represented as a firm, he becomes liable to outsiders for the debt of the firm. हाँ, a nominal partner can be a two types. तो नॉमिनल पार्टनर सिंपली पार्टनर्स होते नहीं बट अपने आप को शो करते हैं एज अ पार्टनर। ऐसा क्यों करते हैं? ये कुछ बड़े लोग होते हैं जिनकी गुडविल फेम बहुत अच्छी होती है, उनको जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनका नाम लेना चाहते हैं ताकि उनकी फर्म को गुडविल मिल जाए, गुडविल का एडवांटेज मिल जाए। तो ये टू टाइप्स के होंगे। वन इज बाय स्टेपल। स्टेपल हेयर अ पर्सन हु बाय हिज word spoken or written or conduct represent himself as a partner becomes liable who advance money to firm the basis of such reputation. He cannot avoid consequences of previous act. तो यहाँ पर कुछ रिटन वर्ड या जो है स्पोकन वर्ड दे देता है, वो फर्म के लिए बोलता है कि पार्टनर है। सपोज किसी ABCD की एक फर्म है, ABCD फर्म है, उसमें अमिताभ जी ने कहा कि जो है अमिताभ जी एज अ पार्टनर अपना नाम दे दिया। ठीक, अब अमिताभ जी के अपना नाम दे देने से फर्म की रिपुटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसको कहीं भी लोन की रिक्वायरमेंट है, बैंक्स इमीडिएटली लोन पास कर देंगे क्योंकि उसके पार्टनर्स अब तो अमिताभ जी हैं, एक्चुअल में नहीं है बट नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो उसकी रेपुटेशन बढ़ गई। क्यों? कि अमिताभ जी की अच्छी गुडविल है, तो फर्म्स और प्लस साथ ही साथ उसका बिजनेस भी अब नाम करने की ज़रूरत नहीं, एडवर्टाइज़ करने की एडिशनल ज़रूरत नहीं, उसका बिजनेस भी ठीक है। तो ये रेपुटेशन के लिए जो रिप्यूटेड बंदे होते हैं उनके जो है बस उनके वर्ड लेते हैं या उनका रिटर्न लेते हैं बस। और हाँ, इन केस ऑफ डेट अगर नहीं चुका पाते हैं कल जाके, अब अमिताभ जी की पार्टनर होने से बैंक्स लोन दे देते हैं, बैंक्स का लोन कल जाके अगर फर्म नहीं पे ऑफ कर पा रही है देन अमिताभ जी लायबल होंगे। बिकॉज बैंक्स तो जान रहा है, बैंक तो ये समझ रहा है कि अमिताभ जी इसके पार्टनर है तभी वो लोन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, एक एग्जांपल भी दिया है, समझो। Suppose a rich man Mohan is not a partner but tells Sohan that he is a partner in the firm called Cipra Enterprises. Okay, on this impression Sohan sells goods worth rupees 20,000 to the firm. Later on the firm is unable to pay amount, so Sohan can recover the amount from Mohan. Here Sohan is partner by estoppel. Okay, and second, partner by holding out. In nominal partner, one more partners further. Partner by holding out. When partner is declared as a partner and he does not deny this even after becoming aware of it, he becomes liable to third parties who lent money on credit to the firm on the basis of such a declaration. Suppose मिस्टर अमिताभ जी को ABCD फर्म मिस्टर अमिताभ जी को पार्टनर बता रही है, ठीक है। तो मिस्टर अमिताभ जी इस बात से अवेयर हो गए, फिर भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम पार्टनर नहीं हैं इस फर्म में, डिनाई नहीं किया उन्होंने। तो अब फर्म कोई भी लायबिलिटी फर्म की होती है, फर्म एडिशनल अगर लोन बैंक से लोन रेज करती है और नहीं पे आप कर पाती है, ठीक है, तो अमिताभ जी भी लायबल होंगे। क्यों लायबल होंगे? बिकॉज फर्म्स ने जब बताया था कि अमिताभ जी हमारे पार्टनर हैं, अमिताभ जी ने ये जानकर भी डिनाई नहीं किया था कि हम पार्टनर नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए, सपोज सिप्रा टेल्स सोहन इज अ प्रेजेंस ऑफ मोहन दैट मोहन इज अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ सिप्रा एंटरप्राइजेस. Mohan does not deny it. Later on, Sohan gives a loan to 20,000 to Cipra Enterprises on the basis of impression that Mohan is a partner. Okay,
So the firm fails to repay the loan to Sohan. Mohan is liable to pay rupees 20,000. Sohan, here Mohan is partner by holding out. And next one is minor. So a minor is a person who is not completed 18 years. Okay, minor cannot become a partner because जो है माइनर कॉन्ट्रैक्ट के ही एबल नहीं है, ठीक है। बट ऑल पार्टनर्स अगर अग्री हैं, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, माइनर को बेनिफिशरी के रूप में एडमिट किया जा सकता है एज ए बेनिफिशरी। वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट का शेयर लेगा, बट लॉस में उसको नहीं जो है लॉस में उसका शेयर नहीं लगेगा। या कोई लायबिलिटी होगी, ठीक है, तब भी वो जो है उससे डिमांड नहीं की जाएगी। सिर्फ बेनिफिशरी बन सकता है, जो माइनर पार्टनर है बेनिफिशरी बन सकता है, सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सब पार्टनर। तो ही इज द थर्ड पर्सन with whom a partner agrees to share his profit desired from the firm. He does not take part in the management, he not liable for the firm's debt. But एक पार्टनर्स को अगर लगता है रिक्वायरमेंट है एडिशनल, तो किसी थर्ड बंदे को रख लेता है, उसको कुछ प्रॉफिट दे देता है, बट ये जो है एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही ये फर्म के लिए लायबल होंगे, फर्म के डेट के लिए लायबल होंगे। ओके।